दुनिया के एक कोने में बच्चे रोबोट बनाना सीख रहे हैं तो दूसरे कोने में बच्चे अब भी ये याद कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म कब पैदा हुआ, गांधी जी कब पैदा हुआ। यह है तालीम का खेल। जहां एक कौम फ्यूचर बना रही है तो दूसरी कौम अब भी इम्तिहान के पीछे भाग रही है। डेवलपिंग कंट्रीज क्यों जीत गई और हम क्यों हार गए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यामान। एक तरफ बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोबोट्स चला रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे अब भी किताब में डिफिनीशन याद कर रहे हैं। उस्ताद अपने शागिर्द को कहते हैं कि तुमने ये फार्मूला याद किया, लेकिन कोई नहीं पूछता कि आज तुमने क्या सोचा। एक इलाके का स्टूडेंट है, उसका बहुत बड़ा ख्वाहिश कि मैं इंजीनियर बनूं। वो स्टूडेंट अपने टीचर से कहता है कि मैं एक पंखा खुद बना सकता हूँ, तो टीचर उसको कहता है कि ये सब बकवास है, पहले बोर्ड में A+ मार्क्स लाओ, बाकी बाद में। ये वो लम्हा होता है जब ख्वाब मर जाते हैं। जब अमेरिका में कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कहता है कि मुझे रोबोट बनाना है, तो टीचर उसको कहते हैं चलो बनाओ। वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम कुछ नया सोचो, गलती करो, दोबारा कोशिश करो। वहाँ ग्रेड्स नहीं होते, वहाँ इम्तिहान नहीं होता है, वहाँ क्रिएटिविटी इनोवेशन को नंबर मिलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। जब आपने कभी सोचा है कि हमारे साइंस किताबों में न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब साइंटिस्ट होते हैं, उनके लॉज होते हैं, उनका प्रॉपर रिसर्च होता है, लेकिन हमारे साइंस किताबों में हमारा कोई साइंसदान का कोई लॉबी नहीं है, ना कोई उसका रिसर्च है, क्योंकि हमारे मुल्क में रिसर्च का कल्चर कमज़ोर है, फंडिंग और सहूलियात और मौका की कमी है। हमारे पास भी साइंटिस्ट हुए जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के और अब तक के सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल पर रिसर्च किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर रिसर्च पाकिस्तान से बाहर यानी यूरोप CERN जनेवा में किए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में रिसोर्स फैसिलिटी की कमी है। इसलिए वो बच्चे बड़े होकर टेस्ला, गूगल और SpaceX बनाते हैं और हम अब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। कभी सोचा है कि हमारी तालीमी निज़ाम हमें सिर्फ याद करना सिखाती है, सोचना नहीं। अगर कोई बच्चा सवाल करे तो उसे ज़िद्दी कहा जाता है, और अगर कोई बच्चा रिवायती तरीके से कुछ करना चाहे तो उसे नाफरमान का लक़ब दिया जाता है। ये निज़ाम हमें लीडर नहीं, हमें सिस्टम का हिस्सा बनाता है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, बस हमें सिर्फ नंबर लाने की दौड़ में लगा दिया जाता है। जब दुनिया बदल रही थी तो कुछ लोग AI सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे और हम सिर्फ तकरीबात और शोबाजी में लगे हुए थे। दुनिया ने स्किल्स पर जोर दिया जैसे AI, डिज़ाइनिंग, थिंकिंग, और हम ये सोचते रहे कि ये सवाल पेपर में आएगा या नहीं, कितने नंबर के लिए याद करना है। हमने सिर्फ याद किया, समझा नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को तजुर्बा करने दिया, गलती करने दी, फिर से सीखने का मौका दिया, और अगर हम नंबर कम आए तो शर्मिंदा कर दो। इसलिए आज वो लोग दुनिया चला रहे हैं और हम बस उनके गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सोच, अपनी डेटा, अपना टाइम उनके सिस्टम के हवाले कर रहे हैं। नया दौर शुरू हो रहा है। अगर एक बच्चा क्लासरूम में गूगल से सीख सकता है, अगर एक लड़की AI कोडिंग सीख सकती है, तो तरक्की की दीवार भी टूट सकती है। कौमें स्कूलों से नहीं, सोचने वाले दिमागों से बनती है, और अगर तुमने सोचने की हिम्मत कर ली तो तुम दुनिया बदलने वालों में से हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तालीम का यह निज़ाम बदले तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि तब्दीली तब आती है जब एक आवाज़ हज़ारों दिलों तक पहुँचती है। माय नेम इज़ मोहम्मद यामान। ओके, अल्लाह हाफिज़।